गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें मेरा मानना है कि हम लोग दो फैक्टर डिस्कस कर चुके थे, जिसमें एक हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और दूसरा फैक्टर डिस्कस किया था हम लोगों ने कैटलिस्ट। दोनों फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। दोनों में जनरली हम लोगों ने एक कॉमन पॉइंट सीखा था कि रेट इंक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस और rate increases in the presence of a catalyst। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे के फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स या इसी में ध्यान रखना होता है ऑब्लिक प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे किस तरह से रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, ये बात हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमें मेनली ये डिस्कस करना है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमारे पास दो पॉइंट बनते हैं, एक तो फिजिकल नेचर और सेकंड पॉइंट बनता है जेंटलमैन केमिकल नेचर। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि फिजिकल नेचर में दो पॉइंट आएंगे। एक आएगा फिजिकल स्टेट वाला और एक आएगा फिजिकल साइज वाला। और केमिकल नेचर में एक पॉइंट आएगा क्या कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब मैं आपको क्लियर कर दूं एक पॉइंट कि साहब अगर फिजिकल स्टेट में मैं बात करूंगा तो फिजिकल स्टेट को अगर मैं ध्यान में रखूंगा तो तीन फिजिकल स्टेट मेनली होते हैं, जिसमें गैस, लिक्विड
और सबसे लास्ट में आएगा सॉलिड। यदि फिजिकल नेचर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिजिकल स्टेट, जिसको मैं ए पॉइंट बोल दूँ और इसको बी बोल दूँ, और दूसरा पॉइंट है फिजिकल साइज, तो फिजिकल स्टेट में यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जेंटलमैन बहुत ध्यान से समझें आप बात को, कि यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की फिजिकल स्टेट गैस है तो उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, गैस में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इसे मैं क्लियर कर दूं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में, गैस मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम, जेंटलमैन यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम is more reactive than heterogeneous system. तो होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, और ये भी मुझे ध्यान रखना है कि जो होमोजीनियस, इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, कि जो होमोजीनियस सिस्टम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता जेंटलमैन हेट्रोजीनियस सिस्टम से। यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट इज ऑल्सो, देखो भाई, कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी गैस में सबसे ज़्यादा होती है और फिर लिक्विड में होती है और फिर किस में होती है, सॉलिड में। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं, एक्चुअली में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है जेंटलमैन, तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, number of collisions between molecules increases, so rate of reaction increases। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जेंटलमैन जिस फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगी, एक फैक्टर और आता है, हम लोग थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं, एंट्रोपी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। एंट्रोपी का मतलब होता है जेंटलमैन डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस की अगर हम बात करेंगे, एंट्रोपी की अगर हम बात करेंगे, तो गैस में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में सबसे उससे कम, और सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इस बात को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से फिजिकल स्टेट के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित होगा जेंटलमैन। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फिजिकल साइज। हम लोग बात करें फिजिकल साइज की।
तो फिजिकल साइज ऑफ, अगर फिजिकल साइज की बात करें तो देखो एक सीधी सी बात है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे डिस्कस कर रहा हूं मैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे। जेंटलमैन बहुत ही क्लियरली मैं आपको समझा दूं, यू कैन सी दैट कि जो सबसे मिनिमम साइज होगा, आई थिंक अबाउट पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म, ये पाउडर्ड फॉर्म होगा मॉलिक्यूल्स का, तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज साइज डिक्रीजेस। अगर मॉलिक्यूल्स का साइज, मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके साइज छोटे हो जाएं, डिक्रीज कर जाएं, भाई देखो साइज अगर छोटे हो जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं जेंटलमैन कि सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं कि इन पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, या इसी में समटाइम्स कैटलिस्ट भी आ जाता है कभी, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, सो रेट इंक्रीजेस। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल नेचर में, दो पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला था जेंटलमैन फिजिकल स्टेट और दूसरा था फिजिकल साइज। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में किस तरह से फैक्टर्स को हम चेक करते हैं, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। यहां पे हमारे पास दो पॉइंट हैं कि मैंने कहा कि मोर नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स have to be broken, have to be break। अगर जिन भाई हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के केमिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो हमें बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। अगर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने हैं देन तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। रेट बिकम्स स्लो, कम हो जाएगा। ऐसे सोचो, एग्जाम्पल करो कि H सिंगल बॉन्ड H है और O डबल बॉन्ड O है, या N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो अगर इन्हें मुझे ब्रेक करना है तो इसमें तो एक ही बॉन्ड ब्रेक करना जेंटलमैन। इसमें कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, 2। इसमें कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, 3। बात को समझो, ये मैं उनकी संख्या लिख रहा हूं कि साहब बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं तो हमारे लिए सबसे आसान क्या होगा कि हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करें, या हम हाइड्रोजन को बनाएं। मैंने ऑब्लिक करके प्रोडक्ट इसलिए लिखा है कि एक रिएक्शंस वो है जिसमें आप
जिसमें आप ज़्यादा बॉन्ड्स वाली स्पीसीज को बना रहे हैं। जैसे मान चलो कि मैं एग्जांपल लूँ NH4NO2, इसको अगर मैं हीट करूँ तो N2 बन रहा और साथ में, तो यहाँ पे N2 बन रहा। और सपोज दैट कि किसी रिएक्शन में जैसे इसे मैं हीट कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन बन रही है। तो बात को ध्यान देना है कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड को मुझे बनाना है या ब्रेक करना है, और ऑक्सीजन में मुझे केवल 2 बॉन्ड को बनाना है या ब्रेक करना है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना पड़ेगा या फॉर्म करना पड़ेगा तभी बनेंगे। तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कम हो जाएगा और उस रिएक्शन के बारे में हम कहेंगे कि वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अगला फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने अभी 3 फिजिकल स्टेट डिस्कस की, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा बताया मैंने गैस। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कई बार हम पढ़ते हैं, बुक में लिखा रहता है, जैसे जेंटलमैन सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है ना, यस यूनिट 2, तो उसमें जब हम लोग सॉलिबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर का फैक्टर एक आता है। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में एनसीईआरटी में क्लियर लिखा रहता है कि प्रेशर हैज़ नो सिग्निफिकेंस। प्रेशर की कोई सार्थकता नहीं होती है, वहाँ पे कोई महत्व नहीं होता है साहब। तो जब प्रेशर का कोई महत्व नहीं होता है तो ऐसी रिएक्शंस, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस, मेरी बात को ध्यान से समझें कि दोज रिएक्शंस इन विच solid, liquid are present as a reactant, pressure has no effect on the rate of reaction। क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लें बात। होता क्या है, कई बार छोटे छोटे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि भाई प्रेशर का जो सिग्निफिकेंस है वो ऐसी रिएक्शंस में नहीं है जहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड या लिक्विड है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ओनली इन gaseous reactions effect of pressure is valid। केवल गैसियस रिएक्शंस के केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर
को हमें पढ़ना है। जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि रेट लॉ लिखते समय पार्शियल प्रेशर का यूज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और जैसे हम कॉन्सेंट्रेशंस को पढ़ते हैं वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होना चाहिए, गैसियस सब्सटेंस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी टोटल। और पार्शियल प्रेशर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एटीएम या बार में ले सकते हैं या mm ऑफ Hg। तो यू हैव टू रिमेंबर जेंटलमैन, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर का जो महत्व है वो किस में है, गैसियस रिएक्शंस में है। यदि किसी रिएक्शन में सॉलिड या लिक्विड रिएक्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ पे प्रेशर का कोई महत्व नहीं है। और जब हम प्रेशर की स्टडी करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर करेंगे, और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। फैक्टर नंबर जो 5 होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैपिटल टी। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं समझा दूं कि एक टर्म आता है कि जैसे हम लोगों ने रेट लिखा था, रेट के इज इक्वल आर इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पर एक ये टर्म आता है के को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो K इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। जो K होता है वो केवल T पर डिपेंड करता है, और ऐसा माना जाता है कि एज T इंक्रीजेज सो K इंक्रीजेज, एंड K इंक्रीजेज सो रेट इंक्रीजेज। बिकॉज T इंक्रीजेज, तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस फैक्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली टेम्परेचर को चेंज करने पर या टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण ये है कि K बढ़ जाता है साहब। तो K बढ़ जाता है तो इफेक्टिव कोलिजन्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सब प्रभावित होते हैं, तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर अगला फैक्टर हम लोग डिस्कस करें तो आएगा इफेक्ट ऑफ, फैक्टर नंबर 6, इफेक्ट ऑफ pH, इफेक्ट ऑफ pH। हम लोग जैसा कि पढ़ते हैं 11th क्लास में, pH वैल्यू, pH इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग
बेस 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जेंटलमैन, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया कि जो H+ आयन होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉल्यूशन में हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लॉग बेस 10 1 हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 होगा तो pH 1 हो जाएगा। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 होगा तो pH जेंटलमैन 2 हो जाएगा। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ होगा तो pH क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यू कैन सी दैट कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है pH इंक्रीज कर रहा है। यू कैन सी दैट जेंटलमैन। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो pH इंक्रीज करता है। हम लोग जो है पढ़ते हैं नॉर्मली कि pH अगर लेस देन 7 हो तो pH इक्वल्स टू 7 हो, pH ग्रेटर देन 7 हो। तो यहाँ पे हम लोग 3 मीडियम की बात करते हैं। दिस वन फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम, दिस इज न्यूट्रल मीडियम, and this is for basic medium। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर अगर कोई रिएक्शन, पर्टिकुलर जेंटलमैन यदि कोई रिएक्शन किसी मीडियम में हो रही है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसी कंडीशन में हो रहा है तो फिर कंडीशन को चेंज करने पे वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो हम बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान चलो कि हमारे पास FeCN का होल 6,4 नेगेटिव है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। Tl+3 और ये जो रिएक्शन है वो एक्सेलरेट होती है pH लेस देन 7 पे, मतलब एसिडिक मीडियम हो गया साहब। कौन सा मीडियम हो गया, एसिडिक। अगर आप इसे बेसिक मीडियम में कराएंगे, मैं आपको बता दूं ये तो कैटलिस्ट है। Tl+3 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Tl+3 की टेंडेंसी होती है Tl+ में जाने की साहब। मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक का पॉइंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Tl+ में जाएगा, तो यहाँ पे जब ये जा रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। सो इट इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर ऑक्सीडेंट। तो ये ध्यान रखें, हर एक बात क्लियर रखें। तो कभी रिएक्शंस pH पे भी डिपेंड करती है। हम लोग पढ़ते हैं कि टाइट्रेशन की बहुत सी रिएक्शंस होती हैं कि साहब ऑक्जेलिक एसिड है और एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट काम करता है। तो आ गया ना एसिडिक मीडियम मतलब pH लेस देन 7। तो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है pH ऑफ द सॉल्यूशन, कि pH लेस देन 7 होगा तो रिएक्शन किस मीडियम में हो रही होगी, एसिडिक मीडियम में, और ग्रेटर देन 7 होगा तो किस मीडियम में हो रही होगी, बेसिक मीडियम में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्टर आएगा, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने सीखा इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, हम लोगों ने सीखा प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सब फैक्टर्स हैं, इनके बाद हम आगे फैक्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।